गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पे आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है और सामने वाले को आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़िया कुछ भी है वो नहीं आती, तब आप उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं अपने बारे में। और दूसरी चीज़ है कि उसके आगे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे चीज़ों को। नाउ कम्स द टॉपिक चैप्टर 2, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हिंदी में होता है संवाद। संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला। अगर हम सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं, सामने वाला नहीं है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। मोटे तौर पे ऑन द लार्जर बेसिस कम्युनिकेशन इज ऑफ 4 टाइप, वर्बल और स्पोकन। जब हम किसी से बात करके या स्पीच में बोल के अपनी बात सुनते हैं, कहते हैं। सेकेंड इज अ नॉन वर्बल, जब हम अपनी बात बोलते नहीं हैं। इनमें जस्चर, पोस्चर, आई मूवमेंट, जब हम अपने शरीर के हाव भाव से, अपने उठने बैठने से, चलने के तरीकों से कुछ बात किसी को कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड इज अ रिटन, जब हम लिख के सर्कुलर, मेमोरेंडम, ईमेल, इन चीजों के थ्रू हम अपना बात किसी से कहते हैं। चौथा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, दैट इज टू सी, ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए हम ये कम्युनिकेट का पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं और सामने सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन हमारा पूरा नहीं होता है। बेसिक में सुनने में जितना शॉर्ट लगता है कि एक ने बात कही, दूसरे ने बात सुनी, प्रोसेस पूरी हो गई, वो प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है। कम्युनिकेशन में हमेशा एक सेंडर होता है जो बात को कहता है या बोलता है, एक चैनल होता है जिस चैनल या जिस मीडियम के माध्यम से, जिस मीडियम से वो बात को कहता है। तीसरा एंड लास्ट एक रिसीवर होता है जिसके पास वो चीजें जाती हैं और जो उन चीजों को कहता है। अब मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने एक लेटर लिखा, रिटन चैनल लिया अपने गार्जियंस को, आपने लेटर लिखा, मैसेज को, उस लेटर को सेंड कर दिया। यदि वो लेटर आपके गार्जियन तक पहुंच गया तब तो आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, हाफ ऑफ द प्रोसेस, ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यदि वो लेटर आपके गार्जियन के पास तक नहीं पहुंचा तो ये ऊपर वाला पार्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है कि जब रिसीवर को हमारा दिया हुआ मैसेज मिल जाता है तो वो रिसीवर उस मैसेज को हमको फीडबैक देता है। जैसे आपने अपने गार्जियंस को लेटर लिखा, गार्जियन को लेटर मिला, लेटर मिलने के बाद गार्जियन ने उस लेटर को पढ़ा और उस लेटर में जो भी आपने बातें लिखी थी उस बातों पे गार्जियन ने रिस्पॉन्ड किया। जैसे अगर मान लीजिए वेदर चेंज है, घर से आपने अपने लिए कपड़े बनाए, या स्कूल की फीस जमा करनी है, या आपको पॉकेट मनी के लिए पैसे चाहिए, पिटी कैश चाहिए, तो अगर गार्जियन ने वो कैश आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तब जाके वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो वी कैन से देयर इज अ सेंडर। सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड मतलब लिखता है। लिखने के बाद किस चैनल में मेथड को लिखेगा, या तो बोल के लिखेगा या तो बिना बोले लिखेगा, किसी भी तरह से उस मैसेज को वो बताता है और वो मैसेज फिर रिसीवर के पास पहुंचता है। रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है। जो भी हमने लिख के दिया या जो भी हमने उससे बात कही या जो भी हमने उसको पिक्चर भेजी विजुअल कम्युनिकेशन में दिखाने के लिए, तो वो उन पिक्चरों को देखता है, बात को समझता है, हमारी बात को सुनता है। सुनने के बाद उस मैसेज को डिकोड करता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उस डिकोड करने के बाद वो अपनी बात को फिर से इनकोड करता है और कोई भी एक चैनल चूज करके उस चैनल के माध्यम से हमको भेजता है वापस फीडबैक अपना। मान लीजिए आपने रिटर्न चैनल चूज किया, आपने एक लेटर लिखा, ईमेल लिखा अपने गार्जियंस को, आपके गार्जियन तक पहुंच गया वो, आपके गार्जियन ने उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्होंने आपको कॉल किया, मोबाइल फोन से या फोन पे आपको कॉल किया, तो देन आपने चूज किया रिटन मीडियम, रिटन चैनल, आपके गार्जियन ने चूज किया स्पोकन मीडियम, वर्बल मीडियम। तो ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक ही मीडियम चूज होता है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में कई मीडियम चूज होते हैं। अब आप डिकोड, आपने इनकोड किया मैसेज को, रिसीवर ने चैनल के थ्रू फिर से सेंडर के पास भेजा अपना फीडबैक, सेंडर ने डिकोड किया और उसको वो चीज मिल गई जो वो कम्युनिकेट करना चाहता था। ये पूरी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, जो आप कहना चाहते हैं। अब कम्युनिकेशन की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज तो कम्युनिकेशन कभी भी ऑप्शनल नहीं होता। ऑप्शनल मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा। इंस्पाइट कि अगर आप किसी से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करते, ये करते हुए भी आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से दिन भर में बात नहीं करते,
आप कोई बात ना करें, आप चुपचाप एक घर में बैठे रहें, ये अपने आप में एक चीज कम्युनिकेट करती है कि आप किसी बात पे अपसेट हैं जो आप दूसरों से बात नहीं करना चाहते। देन कम्स टू योर जेस्चर एंड पोस्चर। ये आपका जेस्चर पोस्चर बता देता है कि आप किसी बात पे नाराज है, कोई चीज ऐसी है जो आपके मन की नहीं हुई है, आप दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कभी भी ऑप्शनल नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, वंस आउट इट्स आउट। अगर आपने बोल दिया तो फिर बोल दिया, वो बात वापस नहीं आती। उसके बाद आप उन बातों को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे अगर आपने ईमेल भेज दिया तो आपने ईमेल भेज दिया, भेजने से पहले आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, भेजने के बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। बात कहने से पहले आप सोच के उसको करेक्ट कर सकते हैं, कहने के बाद करेक्ट नहीं कर सकते। मास मीडिया में कोई चीजें सर्कुलेट हो गई, सर्कुलेट होने के बाद आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अपनी कही हुई बात को काट के दोबारा नहीं कर सकते। तो वंस इट्स आउट इट्स आउट। सेकेंड थिंग, टाइमिंग। कम्युनिकेशन में ये चीज सबसे ज्यादा मस्ट होती है कि आपकी टाइमिंग क्या है कम्युनिकेट करने की। हो सकता है आपको जिस चीज की जब जरूरत हो, मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आपको दवाई की बहुत जरूरत है, डॉक्टर बोलेगा कि हम 2 घंटे बाद आपको दवाई देंगे। तो अगर 2 घंटे बाद दवाई देगा, तब तक आपका जो भी बीमारी रहेगी, जो भी आपकी डिजीज रहेगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दैट इज अ टाइमिंग। अगर आपको किसी से कोई बात करनी है तो आप प्रॉपर टाइम देखते हो, प्रॉपर समय देखते हो। कोई भी बात करने के लिए कोई भी बात किसी भी वक्त नहीं करते। दैट इज कॉल्ड टाइमिंग। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब मैटर। आप जिस मैटर पे बात करना चाहते हो, जो बात करना चाहते हो, वो आपके पास मैटर होना चाहिए। बेमतलब की बातें कोई नहीं सुनता। और मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन मतलब ये चीजें कि हम अगर किसी से कुछ बात कहना चाह रहे हैं इन मीडियम्स के थ्रू या इस चैनल के प्रोसेस के थ्रू, तो क्या वो हमारी बात समझा, नहीं समझा, अगर वो समझा तो उसने क्या रिएक्ट किया, या हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से समझा या नहीं समझा। हो सकता है कभी आपने खुद भी रियलाइज ये चीजें की होंगी कि आपकी मंशा सामने वाले को गलत बोलने की नहीं थी, मगर आपकी कही बातों को उसने गलत ले लिया। तो दैट इज अ मिसकंसेप्शन। इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कम्युनिकेशन में। सो कम्युनिकेशन बाय डेफिनेशन इट इज अ प्रोसेस टू कम्युनिकेट योर आइडिया, योर फीलिंग्स, योर इमोशन टू समवन एल्स। इट इज ऑफ ऑन लार्ज बेसिस 3-4 टाइप्स: verbal, spoken, non-verbal, written and visual communications. Communication की जो complete process है, that starts with a sender. Sender encodes the message, sends through a channel to the receiver. Receiver decodes the message and gets the knowledge what sender wants to say. Then receiver encodes a feedback through a channel to the sender. सेंडर अगेंस्ट डिकोड द फीडबैक। सेंडर फिर से फीडबैक को डिकोड करता है और ये समझ जाता है कि वॉट एवर आई वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज टू द रिसीवर, इट इज कन्वेड प्रॉपरली और नॉट। जो मैं मैसेज रिसीवर को कन्वे करना चाहता हूं वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो गया है या नहीं हुआ है। ये होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेशन में मेन होते हैं। पहली चीज, ऑप्शनल नहीं होता। आप ये नहीं कहेंगे कि हमें सामने वाले से बात नहीं करनी। अगर आप ये कहते हैं कि बात नहीं करनी, तो ये खुद में बता देता है कि आप सामने वाले से गुस्सा है, यू आर एंग्री और यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग। दूसरा, वंस आउट इट्स आउट। अगर एक बार आपने कम्युनिकेशन कर दी तो वो कम्युनिकेशन हो गई, उसको आप वापस नहीं ले सकते। थर्ड थिंग, टाइमिंग। कम्युनिकेट की कौन सी बात कहाँ, कब, किस जगह कहनी है, ये आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए। और देन कम टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब उस कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जो भी आप ये मैसेज इनकोड कर रहे हैं, ये इनकोडेड मैसेज की कोई मीनिंग होनी चाहिए। देन मिसकंसेप्शन। आपने जो भी मैसेज इनकोड किया वो मैसेज रिसीवर ने सही से डिकोड किया या नहीं किया। हो सकता है आपने कोई अच्छी बात कही हो रिसीवर के लिए, बट रिसीवर ने उस बात को गलत तरीके से ले लिया हो, या आपने कोई गलत बात कही हो, रिसीवर ने उसको अच्छी तरीके से ले लिया हो। तो मिसकंसेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर मिसकंसेप्शन नहीं हुआ, देन योर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज फुल्ली कंप्लीट। अब यहाँ पे एक छोटी सी ये चीज लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स। बैरियर्स मतलब होती है रुकावट। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करने जाते हैं तो पहली चीज कि हम क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, तो इन चीजों को कहा जाता है बैरियर्स।
पहला होता है फिजिकल, दूसरा सिस्टम डिजाइन, तीसरा एटीट्यूड, चौथा लैंग्वेज, पांचवा साइकोलॉजिकल, छठा फियर, सातवां जेंडर एंड एट कल्चर। अब बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स मतलब होता है रुकावटें। आप रेलवे क्रॉसिंग पे जाते हैं, आप कहते हैं बैरियर गिरा हुआ है, बैरियर उठा हुआ है। पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल मतलब शारीरिक, आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं कोई बात कहने के लिए या नहीं कहने के लिए। दैट मीन्स कभी कभी आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि यार छोटा बच्चा है बहुत बड़ी बातें बोलता है, या बड़ा आदमी है कितनी छोटी बातें करता है। ये चीजें होती है फिजिकल बैरियर कि आप शारीरिक रूप से सक्षम है या कि नहीं है। दूसरा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन में आता है आपका जो आपने चैनल चूज किया है वो चैनल कायदे का है या नहीं है। मान लीजिए आप किसी कोई बात को ओरली समझा सकते हैं बट आप उस चीज को नहीं यूज कर रहे हैं, आप रिटन में यूज कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन में। तो जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन यूज करते हैं उस टाइम पे आप दो तीन चीजें वेस्ट करते हैं। पहली चीज आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन हमेशा लेंथी होती है, लिखी जाती है, आपको टेक्स्ट सोचना पड़ता है। ओरल कम्युनिकेशन जल्दी हो जाती है, आप बिना लिखे बातों को कह सकते हैं। तो सिस्टम डिजाइन मतलब कि जो भी चैनल आप यूज कर रहे हैं वो चैनल आपके मनमाफिक है या नहीं है। थर्ड थिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। पर्सनालिटी कई तरह की होती है, ये बाकी क्लासेस में बताई जाएंगी, बट एटीट्यूड की जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं उसका एटीट्यूड सही है या नहीं है, उसका व्यवहार ठीक है या नहीं है। अगर मान लीजिए आप किसी से बात करने जा रहे हैं और सामने वाला सुनने के मूड में नहीं है तो आप कितना भी कम्युनिकेशन करते रह जाएंगे कोई मतलब नहीं होगा। या आपका एटीट्यूड सही नहीं है, सामने वाला कहेगा आप अपनी बात बताओ और आप अपनी बातें नहीं बताएंगे उसको, तो दैट इज एटीट्यूड। फोर्थ इज लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बैरियर होता है लैंग्वेज, जो अभी हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, इसमें जो बता रहे हैं कि मान लीजिए आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि आप हिंदी भाषी बेल्ट से हैं, आप हिंदी बेल्ट से हैं और आप तमिल बेल्ट में चले गए या साउथ इंडिया चले गए या कहीं फॉरेन कंट्रीज में चले गए विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो आता है कि आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी मतलब होती है अपने दिमाग में बनाई गई बातें। साइकोलॉजिकल बैरियर और फियर ये दोनों एक ही टाइप के हैं। आपको कोई भी बात कहने से पहले डर लगता है, आप सोचते हो 10 बार, आप अपने दिमाग में इफ एंड बट्स क्रिएट कर लेते हो कि यदि हम कोई बात कहेंगे तो सामने वाला रिएक्ट करेगा कैसे। वो रिएक्शन तो बाद में देगा, पहले आप ही रिएक्ट कर जाते हो चीजों को, तो आप साइकोलॉजिकल बैरियर खुद बन जाते हो। एंड फियर। नाउ कम्स टू द जेंडर। जेंडर हमारे यहाँ एक चीज मानी जाती है, एक मिसकंसेप्शन चलता है कि लड़का है तो इस तरह की बात करेगा, लड़की है तो इस तरह की बात करेगी। तो जेंडर भी कई बार बैरियर का काम करता है। नाउ कम्स टू द कल्चर। कल्चर मीन्स आप किस सोसाइटी से आते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एरिया क्या है। इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हम आते हैं कम्युनिकेशन, हाउ टू वॉक फॉर अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।